नमस्कार बच्चों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2022 की तैयारी हेतु मैं आपके लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास श्रृंखला लाता रहता हूं। आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके लिए मैं काफ़ी सजग हूं। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के उपरांत किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए थे? बाबा साहेब बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अमेरिका गए थे। दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? इस कन्नड़ कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। हरियाली संज्ञा है। हरियाली भाव को दर्शाती है। यह अनुभवजन्य तथा अस्पर्शी होती है, अर्थात इसे अनुभव तो किया जा सकता है परंतु स्पर्श नहीं किया जा सकता। हरियाली शब्द हरि और आली प्रत्यय से जुड़कर बना है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहलाता है। गुरु नानक का जन्म स्थल नानकाना साहब है। नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम था। नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। प्यास लिंग है। प्यास का वाक्य मुझे प्यास लगी है होता है, न कि प्यास लगा है। इस तरह यह स्त्रीलिंग शब्द है। किसका मन बड़ा चंचल होता है? मंगम्मा के अनुसार मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। अंचे आवत धनुष से छूटे सरसे जाहें, इसमें कवि ने किसके बारे में कहा है? इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, जिस प्रकार धनुष से बाण छूटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की छवि को देखने पर कवि का मन वापस अपने वश में नहीं आता है। अतः इसका उत्तर श्री कृष्ण होगा। कोई रो रहा है वाक्य में कोई सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहकर संबोधित किया?
विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। सात कोड़ी होता का जन्म उड़ीसा में हुआ था। सात कोड़ी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। मिठाई शब्द का विशेषण होगा। विशेषण शब्द मीठा आई प्रत्यय से जुड़कर संज्ञा शब्द मिठाई निर्मित हुआ है। आई प्रत्यय को हटा देने पर यह विशेषण शब्द मीठा बन जाता है। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। घनानंद मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? द्विवेदी जी की आलोक पर्व की रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। पिताजी घर आते होंगे वाक्य में काल है। जिस वाक्य की क्रिया से संदेह का भाव प्रकट हो वह संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है संदिग्ध वर्तमान काल। लक्ष्मी किसके घर का काम करती है? लक्ष्मी तहसीलदार के घर काम करती है। प्रेमधन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमधन भारतेंदु युग के कवि थे। वह भूखा है वाक्य में भूखा विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। इस वाक्य में वह सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताने वाले शब्द भूखा गुणवाचक विशेषण है। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा थी। गुणाकर मूले की मिडिल स्तर तक की शिक्षा मराठी थी। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है। पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई थी। शुद्ध वाक्य है
दिए गए वाक्यों में पुस्तक स्त्रीलिंग है और कर्म भी। इसके अंत में को का प्रयोग न करते हुए क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगा, अर्थात सही उत्तर उसने पुस्तक पढ़ी है। पंत जी की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा की रचना पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अमरकांत की एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे बहादुर की कहानी है जिसका पूरा नाम दिल बहादुर है, अतः इसका सही उत्तर सी का ए और बी दोनों होगा। बच्चा रोते रोते सो गया में रोते रोते पदबंध है। इस वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करते हैं, अतः रोते रोते क्रिया पदबंध है। मंगू की मां की कितनी संतानें थी? मंगू की मां को 2 बेटे तथा 2 बेटियां थी, अर्थात 4 संतानें थी। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे? दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर रहे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है। पहाड़ खोदने में परिश्रम अधिक लगता है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप चूहिया निकले तो फल थोड़ा मिलता है, अतः इसका उत्तर परिश्रम अधिक फल थोड़ा होगा। रामविलास शर्मा की रचनाओं के अंतर्गत नहीं है। कालिदास की लालित योजना रामविलास जी की रचनाओं के अंतर्गत नहीं आता है। सुजाता का जन्म हुआ था। सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। ऐतिहासिक शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द ज्ञात करें। ऐतिहासिक शुद्ध शब्द है। अज्ञे द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। आंगन के पार द्वार अज्ञे रचित कहानी संग्रह नहीं है। पंडित बिरजू महाराज के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। अंतर्मुख व्यवहार बिरजू महाराज के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता।
जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द होगा। जो नहीं हो सकता इसके लिए एक शब्द असंभव होगा। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। किसने लिखा है? इसे कॉल्डवेल ने लिखा है। कुंवर नारायण को मिले पुरस्कार एवं सम्मान के अंतर्गत नहीं है। कालिदास सम्मान कुंवर नारायण को नहीं मिले हैं। द का उच्चारण स्थान है। त थ द ध न तवर्ग समूह के अंतर्गत आते हैं। तवर्ग का उच्चारण दंत से होता है। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए थे? लेखक 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे। राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। सांवरदैया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। एकैक का संधि विच्छेद है। एकैक वृद्धि स्वसंधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद एक योग एक होता है। उन्नीस सौ 91 में वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। वीरेन डंगवाल का पहला कविता इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ। लेखक ने कौन सी मछली पिता से मांगने की बात कही? सबसे ऊपर वाली मछली पिता से मांगने की बात लेखक ने कही। अग्नि शब्द होगा। अग्नि तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप आग है। सीता के बड़े बेटे का नाम था। सीता के बड़े बेटे का नाम कैलाश था। अनामिका के पिता का नाम था। अनामिका के पिता का नाम श्यामनंदन किशोर था। बेटी का पर्यायवाची शब्द होगा। तनय, आत्मज और सूत बेटा का समानार्थी शब्द होता है। बेटी का पर्यायवाची शब्द तनया होगा।
मुहर्रम में कितने दिनों का शोक मनाया जाता है? मुहर्रम में 10 दिनों का शोक मनाया जाता है। जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। वर कन्या में समास होगा। वर कन्या में दोनों पद प्रधान है। जब समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। गांधी जी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांतों में शामिल नहीं है। गांधी जी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत परावलंबी नहीं आता है। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम था। रेनर मारिया की माता का नाम सोफिया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले श्रृंखला में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।